जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मैथ में एक पहेली जानता है? पहेली आए? पहेली के मतलब ग्रामीण भाषा में, हम लोग गांव के भाषा में बुझावल कहते हैं कि बूझो क्या है। आए जैसे एक वो पहेली बताओ तो कोई। हरी थी मन भरी थी, और कोची कोची तो कहता है इसमें जी। लाल मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दोशाला ओढ़ के खड़ी थी। बोलो क्या? आए क्या है? गौ माता। हरी थी, कोची? हरी थी मन भरी थी, लाल मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दोशाला ओढ़ के खड़ी थी। मकई। हाँ मकई सही है। और इसी तरह से हम लोग, अब कम गया है, अब तो लोग जुड़े हुए रहते हैं टीवी और मोबाइल में, चाहे बच्चे हो बड़े हो या इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते रहते हैं। लेकिन पहले लोग यही सब देखिए, विक्रम छड़ी हो छड़ी, या तो होगा कोई सर के पास या तो इनके पास ऑफिस में जाकर के ले आओ। तो तब तक अभी नहीं शुरू करते हैं, दौड़ के ले आओ। इसमें नहीं दिखाना। आप लोग में कोई है जो पहेली बुझाओ? कोची? तो आज हम लोग मैथ का पहेली जानेंगे। अब पहली बार ही मैथ का पहेली है। देखो ऊपर में दे दिया है कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए, यानी इसका आंसर बताइए। क्या है पहेली में? मैं एक संख्या हूँ। मैं क्या हूँ? टीचर नहीं हूँ, एक संख्या हूँ। मेरी पहचान बताओ। मेरी क्या पहचान है? तुम जो बताओ। मुझे 7 बार लो, मुझे 7 बार लो। एक बार नहीं, मुझे कितना बार लो? 7 बार लो। और एक 50 जोड़ो। 7 बार मुझे ले करके और मुझ में कितना जोड़ दो? 50 जोड़ दो। और एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी अभी भी 40 कम रहा है मुझ में। तब मैं पहुंच जाऊंगी कहाँ? तिहरे शतक के पास। कौन बच्चा बनाएगा? हाथ उठाओ तो। कौन इस पहेली को बताएगा? कृपया हाथ उठाएं। इसमें 7 और 8 दोनों क्लास के हैं बच्चे, क्योंकि उपस्थिति कम गई है और शिक्षक बैठना अधिक चाहते हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि मैं बैठूं, तो दोनों क्लास को ज्यादा कुछ नहीं। सॉरी बाबू। तो बनेगा किसी से? अरे नहीं आता, उसमें एक पॉइंट भी तो नहीं बनेगा तो बोलो नहीं बनेगा। और बनेगा तो कोशिश करो आकर के। इस पहेली को तुम लोग हल करोगे। जैसे अभी आप बोले कि हरी थी मन भरी थी, तो ये मकई का पेड़ कैसा रहता है? हरी भरी हरा रहता है। और उसका बाल भी जब तक वह पका नहीं है तब कैसा रहता है? हरी है। और लाल मोती जब तक वह पकता नहीं, उसमें लाल लाल भी मकई रहता है। जी इधर मकई छोड़ो, मकई तो देखे हैं एकदम रेड रेड, गहरे रेड का। टोटल एक भी इस मकई के तरह नहीं, लाल लाल रहता है। उस मकई का बात है। और लाल मोती, उसमें उसका जो दाना है किसके तरह रहता है? मोती के तरह। और क्या? और दोशाला ओढ़ के उस पर एक परत रहता है, जो चादर ओढ़े रहता है। उस पर साला नहीं, दोशाला, यानी 2-3 चादर उस पर रहता है। तो हो गया मकई। इसी तरह से अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। और थोड़ा सा इधर तो आ गया है निशान पर कि कौन है, और इधर शुरुआत खाली किए हैं। इधर मेन मसाला
इधर का बाकी है। और मसाला नहीं चाहिए तो अलर्ट हो जाइए। ALERT, अलर्ट, सतर्क। कहता है कि मैं एक संख्या हूं, तो मैं अनीता दी, अनीता शिक्षक हूं। कौन क्या हूं? मैं एक संख्या हूं। तो कौन संख्या हूं? तो क्या करेंगे? अगर नहीं पता, मैं बता दी हूं कि दुनिया में कोई भी चीज जो तुम्हें पता करना है, जो तुम्हें जानना है, उसे किसी भी चर संख्या को मान लेना। तो माना कुछ भी मानो, जो कहो मानने के लिए वही मानते हैं। X Y Z ABCD से लेकर के Z तक क्या माने? सबका सामूहिक मत। मैं कौन संख्या हूँ? X संख्या हूँ। मैं संख्या बन गई। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? संख्या हूँ। अब कहता है कि मेरी पहचान बताओ। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ। मैं शिक्षक नहीं हूं, अभी टीचर नहीं हूं। मैं क्या हूं जी? मैं संख्या हूं। तो मैं चर संख्या को क्या मान लिए? मैं संख्या को X मान लिए। और मेरी पहचान बताओ भाई कि X तो है, तो X या Y या Z कोई भी चर संख्या, कभी X का आता है मान 1, कभी X का मान आता है 0, कभी X का मान आता है 2, कभी कोई ऐसा संख्या है अगर X मान लिए तो उसका वही आएगा कि कुछ भी आ सकता है? चर संख्या का मान कुछ भी आ सकता है। तो अब बताइए कि मैं तो अपना नाम रख ली कि मैं X हूं, तो X के जगह पर मैं क्या हूं? अचर संख्या में बताओ। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ। मुझे 7 बार लो। मुझे कितना बार लेंगे बेटा? 7 बार लेंगे, तभी ना 7 बार हुआ। 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। और क्या जोड़ो? एक 50 जोड़ो। तो जोड़ दिया 50। यहां तक तो हो गया। कहां तक? इतना बात समझे? 50 जोड़ो। अब एक तिहरे शतक, इसको समझो। तुम लोग छक्का छक्का चौका क्रिकेट में समझता है। विकेट और छक्का चौका क्या होता है? शतक क्या होता है? 100 रन का शतक कहता है हो। 100 का कहता है शतक। तो कहता है कि तिहरे शतक। तिहरे शतक मतलब हमें लगता है कि 3 शतक, 300। तो जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए हमें पहुंचना है कितना बच्चा? तिहरे शतक पहुंचना है। और उसमें पहुंचने के लिए अभी भी आपको कितना बाकी है? 40 अभी इसमें चाहिए। तो 40 चाहिए तो 40 मिला दिए। बताइए इतनी बातों को आप लोगों में कौन कौन समझे? इधर झूठ हाथ नहीं उठाना बच्चा, रखो। या अब संख्या समीकरण बन जाएगा। क्या बन गया जाएगा? समीकरण। X में 7 का गुना करेंगे बेटे तो क्या होगा? अरे पगलिया, क्या होगा? 7x। और फिर इसे प्लस 50 और प्लस 40, ये तो अचर संख्या है। इसको 90 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लस 90 और बराबर कितना है? 300। ये क्या बन गया बेटे? बना समीकरण। समीकरण में जो जो चाहिए वह सभी मौजूद है। एक चर संख्या चाहिए है, इसमें चाहिए बराबर का चिन्ह, बराबर है। इसमें 2 पक्ष चाहिए, 2 पक्ष है, सब कुछ तो है।
अब समीकरण को हल करना हम लोग जानते हैं। जितना दिक्कत था उन दिक्कतों को हम लोग क्या कर लिए, झेल लिए, पार कर गए, उसको सरपट कर दिए और हम लोग अब पहुंच गए हैं ऐसे स्थान पर, वहां से बहादुरी के साथ आगे निकल जाएंगे। तो इसका रूप अब बदलेगा या 7x। अब समीकरण को हल करने के लिए हम लोग पहले चर संख्या को अलग करते हैं और अचर संख्या को अलग करते हैं। तो ज्यादा करके चर संख्या को इसे बाएं पक्ष रखते हैं और अचर संख्या को दाएं पक्ष रखते हैं। तो चर संख्या सिर्फ 7x है और बराबर दे देंगे, हाँ दे, और इधर 300 है और इस चर संख्या को पलटवार करेंगे तो क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा। या अब 7x बराबर 300 में 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 210। इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब 7x का मतलब है, समझ जाइए कि x गुने 7 या 7 गुने x। गुना और जोड़ दो चीज ऐसी संक्रियाएं हैं जो अदल बदल करने पर भी वही हमें प्राप्त होता है। जैसे 3 जोड़ 4 या 4 जोड़ 3 बराबर 7 या 7। उसी तरह से 5 और गुने 3 15 या 3 गुने 5 बराबर 15। जिसके अलावे और किसी में यह क्रिया काम नहीं करता है। जैसे अगर है 15 घटाओ 5 बराबर हो गया 10, लेकिन 5 घटाओ 15 बराबर कभी 10 आएगा, -10 आया ना बेटा। लेकिन दोनों आसमान और जमीन का थोड़ा अलग नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक आसमान है तो एक जमीन है, इतना अलग है। और अगर 15 भाग 5 दिए तो हो गया 3, लेकिन 5 भाग 15 देंगे तो कभी 3 होगा। तो यह संक्रियाएं जो है अदल बदल करने का जोड़ और गुना में काम आता है। और अब क्या करेंगे बच्चे, अब 7 गुने x है या x गुने 7 है तो हमें क्या एकदम करंट लाना है, सिर्फ x, सिर्फ चर संख्या का मान। तो इसमें चर संख्या और अचर संख्या दोनों क्या है, मिला हुआ। तो हम इसको अलग कर देते हैं, सिर्फ चर को पकड़ते हैं और इस गुना वाले अचर को इधर जब लाएंगे तब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भाग। क्या पड़ेगा, भाग पड़ जाएगा। तो 210 भाग कितना हो जाएगा, कितना हो गया 7। 210 में भाग दे 7 के या 210 में 7 से बटा कर दें, दोनों का आए तो कट जाएगा। तो 30 सते 200 हाँ 30 सते 210, यानी x का मान, x का वैल्यू 30 आ गया। यही हो गया आपका आंसर। कहता है कि और एक 50 जो तिहरे शतक पहुंचने के आपको अभी भी 40 चाहिए, तो मैं एक संख्या हूं मेरे, तो वह संख्या 30 है। कितना आ गया बच्चा, 30। तो मैं क्या हूँ, 30 हूँ। मैं क्या बनी थी, संख्या बनी थी। और क्या बनी थी, x। तो x के जगह पर अब मैं क्या हूँ, 30 हूँ। तो हमें कभी भी मैम नहीं कहना, क्या कहोगे, 30, क्योंकि मैं 30 हूँ। तो हमको लगता है करीब करीब आप लोग इसे समझे होंगे। आप समझे, तुम नहीं समझा, तुम समझ गया है। मैं यहीं पर बैठे बैठे कितना दिन हुआ, 2-3 महीना हो ही गया।
इतना मैं सारे लड़कियों और सारे लड़कों का जायजा यहाँ रख सकती हूँ कि कौन क्या बना सकता है और कौन क्या नहीं बना सकता है। एकदम मेरे दिमाग में रात को भी तैरता है उसका चेहरा कि कौन बना सकता है और कौन नहीं बना सकता है। तो आप लोग जो समझे हाथ उठाइए। मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर 50% से अधिक बच्चे समझ जाते हैं, जो जो समझ गया वो हाथ उठाए। पूरा हाँ, पूरा हाथ उठाए। पूरा जी समझ हाँ, नहीं समझा पूरा पूरा समझ तो हाथ उठाओ ना जी। आपकी पहले 1 2 तुम उठाइए। 1 2 3 4 5 अच्छा 6 7 यानी इतने बच्चों में 7 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझ सके। उसमें बच्चे और बच्चियां दोनों हैं। तो अगर नहीं समझ सके तो आप लोगों के लिए कोई भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। जब तक कोई भी एंटीबायोटिक पड़ेगा तो भी आप नहीं समझेंगे, यह रोग नहीं सही होगा। मैं बद्दुआ नहीं देती हूँ। इसके लिए जब तक आप मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, इवनिंग वॉक नहीं करेंगे, आप एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, इसके लिए कड़ी मेहनत और परिश्रमी नहीं बनेंगे, तो इसका कोई भी उपाय नहीं है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कितना